नमस्कार दोस्तों, मैं एन के ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो 11वीं क्लास की हिस्ट्री के लिए है और इसमें हमने 25 MCQ क्वेश्चन शामिल किया है और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें हमने जो चैप्टर लिया है वो है 3 वर्ग। ठीक है, यूरोप में 3 वर्ग। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उम्मीद है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप कितने वर्गों में विभाजित था? मध्यकालीन यूरोप कितने वर्गों में विभाजित था? तो इसका उत्तर है 3 वर्गों में। और 3 वर्ग कौन कौन थे? एक पादरी वर्ग, एक अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। ठीक है, तो पादरी, अभिजात और कृषक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? तो लॉर्ड का घर मेनर कहलाता था, मेनर। और एक मेनर में जो इलाका होता था उसमें छोटे छोटे घर 12, कम से कम 12 भी हो सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 घर भी हो सकते थे। सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ था? तो ये सेंट बेनेडिक्ट मठ इटली में था, ये इटली में। अगला क्वेश्चन है, क्लूनी मठ कहाँ था? क्लूनी मठ कहाँ था? तो ये था बरगंडी में। ठीक है, बरगंडी में क्लूनी मठ बरगंडी में था। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुआ था? सामंतवाद का विकास कब और कहाँ पे हुआ था? तो इसका विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ था। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड किस शब्द का रूपांतरण है? मतलब इंग्लैंड किस शब्द से बना है? तो इंग्लैंड में पहले क्या था कि एंजिल लैंड था, उसका नाम एंजिल लैंड। तो एंजिल लैंड का ही रूपांतरण होते होते इसका नाम इंग्लैंड पड़ गया। 6वीं 7वीं शताब्दी में क्या होता है कि मध्य यूरोप से कुछ एंग्लो और सैक्सन जो लोग थे, एंग्लो सैक्सन, वो जाके उधर बस गए थे और उन्होंने अपने इलाके को एंजिल लैंड कहा था और यही आगे चल के इंग्लैंड बना। तो ये एंजिल लैंड का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्या था? तो श्रेणी एक संस्था थी जो बिक्री, उत्पाद और मूल्य पर नियंत्रण करती थी, जो बिक्री, उत्पाद और मूल्य पर नियंत्रण करती थी। तो श्रेणी एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्लेज क्या था? वेस्लेज क्या था? तो फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक विशेष प्रथा के कारण था जिसे वेस्लेज कहा जाता था। तो फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वेस्लेज प्रथा कहा जाता था, वेस्लेज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम अधिशेष क्या था? श्रम अधिशेष क्या था? तो श्रम अधिशेष क्या था कि जो स्वतंत्र कृषक थे तो उनके द्वारा लॉर्ड्स के चाहे राजा के ज़मीनों पे हफ्ते में 3 या 4 दिन जाके काम करना पड़ता था और उससे जो उत्पाद प्राप्त होता था उससे श्रम अधिशेष कहा जाता था, श्रम अधिशेष। ठीक है, तो स्वतंत्र किसान जैसे कृषक वर्ग 2 वर्गों में बटे हुए थे, लगभग उसमें 2 थे, एक स्वतंत्र कृषक और कृषिदास। तो स्वतंत्र जो किसान थे वो आदमी तो सेना के लिए काम करते थे, लेकिन उनके घर के अन्य लोग होते थे वो लॉर्ड्स के ज़मीन पे जाके हफ्ते में 3 दिन के लिए काम करते थे और इसी को उससे जो उत्पादन प्राप्त होता था उसी को श्रम अधिशेष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद किस भाषा का शब्द है? तो सामंतवाद जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा। तो सामंतवाद जर्मन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूड का क्या अर्थ है? तो फ्यूड का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। फ्यूड का अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम देकर क्या बनाया था? तो जर्मन की एक जनजाति थी फ्रैंक, उसने जो फ्रांस में गॉल का जो इलाका था उस पर उन्होंने कब्जा करके उसी का नाम उन्होंने फ्रैंक से फ्रांस रख दिया था। ठीक है, तो गॉल ही फ्रांस बना आगे चल के, तो उन्होंने फ्रांस उसको दिया था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली क्या था? तो जो राजा थे वो किसानों पर कभी कभी क्या करते थे, एक टैक्स लगाते थे। ठीक है, चाहे कर लगाते थे, और वही कर आगे चल के टैली कहलाया। तो किसानों पर राजा द्वारा समय समय पर चाहे कभी कभी लगाया जाने वाला कर टैली कहलाता था। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो इंग्लैंड में कृषक विद्रोह 1381 में हुआ था। 1381 ईस्वी में हुआ था। कृषक विद्रोह 1381 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ क्या है? तो मोनेस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है अकेले रहने वाला व्यक्ति। चाहे जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है उसको कहा जाता है मोनेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनेडिक्टिन क्या था? बेनेडिक्टिन क्या था? तो मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक होती थी, उसी को बेनेडिक्ट कहा जाता था। मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक होती थी, उसी को बेनेडिक्टिन कहा जाता था। बेनेडिक्टिन, ठीक है, तो उसी को बेनेडिक्टिन कहा जाता है, जो हस्तलिखित पुस्तक थी भिक्षुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायर क्या था? फ्रायर तो भिक्षुओं का एक समूह था फ्रायर, जो मठों में चाहे एबी में जो लोग रहते थे भिक्षु, तो उन्हीं का एक समूह था। वो उन्होंने क्या किया कि 13वीं शताब्दी में मठों को त्याग दिया उन्होंने। अब उन्होंने फैसला किया कि अब हम मठों में नहीं रहेंगे, और 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के एक समूह ने, चाहे भिक्षुओं के कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि हम मठों में नहीं रहेंगे, और उन्होंने घूम घूम के शिक्षा मतलब उपदेश देने लगे, और जो भी उनको भिक्षा प्राप्त होती थी उसी से वो अपना जीवन चलाते थे। उन्हीं को फ्रायर कहा जाता था। अगला है, अवेल हिल्डेगॉग कौन था? तो ये संगीतज्ञ था, संगीत के मतलब ज्ञाता थे अवेल हिल्डेगॉग। ठीक है, तो अवेल हिल्डेगॉग संगीतज्ञ थे, चाहे संगीत के ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ क्या था? तीर्थ क्या था? तो चर्च का किसानों से, ठीक है, ये गलत शब्द क्या है, चर्च का किसानों से उपज का 10वां भाग, ठीक है, कर के रूप में लेने का अधिकार था। ठीक है, तो चर्च के द्वारा किसानों से उपज का 10वां भाग लिया जाता था। मतलब 10वां भाग का मतलब कि अगर कोई किसान 100 किलो कुछ उपजा रहा है, 100 किलो उसकी उपज हो रही है, जैसे गेहूँ, मान लो गेहूँ 100 किलो है उसके पास, 100 किलो उसकी उपज हुई है, तो उसमें से 10 किलो मतलब 10वां भाग वो चर्च ले लेता था। इसी को तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, तीर्थ था, ये भी एक कर के रूप में था। तीर्थ ये कर था जो चर्च के द्वारा किसानों से उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ क्या था? फिफ तो फिफ लॉर्ड्स के द्वारा जो नाइट को भूमि दी जाती थी, उसी भूमि को फिफ कहा गया। लॉर्ड्स होते थे, वो नाइट्स को कुछ ज़मीन देते थे, इलाके देते थे, उसी को फिफ कहा जाता था। और उस ज़मीन पे नाइट्स अपने मतलब उत्तराधिकार में अपने बच्चों को दे सकता था। ठीक है, और वहीं पे वो लोग रहते थे, और वहाँ से जो भी काम उपज होती थी उससे अपना जीवन चलाते थे। और जो नाइट्स होते थे वो अपने स्वामी के लिए सेवा तो करते थे, लेकिन दूसरे के लिए भी सेवा कर सकते थे, लेकिन उनकी पहली जो प्राथमिकता थी उनका अपना स्वामी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट कौन थे? तो नाइट सैनिक थे जो लॉर्ड्स के लिए सेवा देते थे। लॉर्ड्स उनको एक ज़मीन दे देते थे, वहीं पे वो रहते थे, और पूरा दिन ये अपना बाड़ बनाने में, मतलब घेराबंदी करने में, पुतले के ऊपर प्रैक्टिस करने में, खेती वेती करने में पूरा दिन ये बिताते थे। ठीक है, और ये सैनिक का मेन का क्या थे, लॉर्ड नाइट सैनिक थे जो लॉर्ड्स के लिए सेवा करते थे सैनिक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? तो लॉर्ड्स का घर मेनर कहलाता था। ठीक है, मेनर, लॉर्ड का घर मेनर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर कब हमला किया था? तो नॉर्मंडी के राजकुमार ने
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पे 11वीं शताब्दी में वहाँ पे हमला करके और उस पर अधिकार किया था। 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजकुमार विलियम ने, ठीक है, उस पर हमला करके उन पे अधिकार कर लिया 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी जागीर में कितने परिवार होते थे? जो बड़ी जागीरें होती थी उसमें 50 से 60 परिवार होते थे। जो छोटे होते, जैसे मैंने बताया मैनर की जागीर, उसमें जो छोटी होती थी वही 12-13, जो बड़ी होती थी 50 से 60, उसमें परिवार रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिबोनिक प्लेग की बीमारी कब फैली थी? बिबोनिक प्लेग की बीमारी कब फैली थी? तो ये 1347 से 1350 के बीच यूरोप में प्लेग फैली थी और इसकी वजह से जनसंख्या लगभग 20% तक कम हो गई थी। काफ़ी जनसंख्या, काफ़ी लोग इससे मारे गए थे इस प्लेग से। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो 14वीं शताब्दी का संकट है उसमें से एक संकट ये भी था प्लेग की बीमारी, कि जब कृषि का विस्तार हुआ था यूरोप में तो बहुत से व्यापारी यूरोप से व्यापार करने लगे थे और यूरोप के बंदरगाहों पे जो बाहर से जहाज़ें जाती थी उन जहाज़ों के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में चूहे वहाँ पहुँचे यूरोप में, और उन्हीं चूहों की वजह से वहाँ पे ये प्लेग की बीमारी फैली जिसको बिबोनिक प्लेग कहा गया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आज के, ठीक है, और ये 25 क्वेश्चन है। इसको उम्मीद है कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना, ठीक है, समझ के करना। जो भी समझ में नहीं आए तो उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।